अंग्रेजी में एक फ्रेज है न्यू किड ऑन द ब्लॉक, पर आज मैं उसे थोड़ा चेंज करके आपको न्यू बाबा ऑन द ब्लॉक से मिलवाना चाहती हूँ। 25 वर्ष के हैं मगर बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। नाम है इनका ऋषि जी महाराज। ये वो शख्सियत हैं जिनको चाहने वाले और नहीं चाहने वाले दोनों की फौज बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जो इन्हें नहीं पसंद करते हैं उनका कहना है कि इनकी बातों को सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सनातन धर्म को गूगल ट्रांसलेट से समझा रहे हैं, कि वे बस पुरानी बातों को नए रंग में पेश करने के उस्ताद हैं। फिर भी इनके भक्तों जो इन्हें चाहते हैं उनकी आंखों में तो ये किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। बाकी सत्य क्या है वो इन्हीं से पूछ लेते हैं। तो ऋषि जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पर। आप हमारे स्टूडियो आए, ये इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़े हुए दर्शकों को भी धन्यवाद। जय सिया राम। ओके, जय सिया राम। अब शुरुआत करते हैं। ऐसा है ऋषि जी कि आप कथा सुनाते हैं, कथावाचक हैं, ठीक है। आपकी रील्स सोशल मीडिया पे एकदम बाढ़ लगी हुई है आपकी रील्स की। अब आप सब कुछ लोग ये भी हमें बताते हैं कि आप पर्चा निकाल कर आप कहते हैं कि आप उनकी किस्मत के बारे में वो खुलासा भी कर रहे हैं, और हमें समझ में नहीं आता ना कि आप हमें पहले ये समझाइए कि आप कथावाचक हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या पर्चे वाले बाबा हैं, ये क्लैरिफाई करें। मैं तो बस भगवान का भक्त हूँ, जो भगवान सेवा देते वही सेवा करता हूँ। और मुझे लगता है इतनी रील्स जो भर भर के चलाते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ये रील्स अच्छी है ना। आज 25 साल की उम्र में मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ कि धर्म की अगर रील्स बना रहा हूँ तो अच्छा है। नहीं तो आजकल के तो लोग कैसी कैसी रील्स बना रहे हैं, वो आपके सामने सब कुछ है। धर्म की रील्स बना रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर भगवान का भक्त अगर पॉपुलर होता है तो वो भी जरूरी है। भगवान के आशीर्वाद से पॉपुलर हो रहा है। हाँ, भगवान के आशीर्वाद से होना भी चाहिए। अकेली हीरो ही हो ये बॉलीवुड के अभिनेता नहीं, बाबाओं को भी पॉपुलर होना चाहिए। बाबा देश को कुछ देते हैं, हीरो देश ये बॉलीवुड वाले लेते हैं, बाबा देश को देते हैं। ऐसा? हाँ। क्या देते हैं बाबा देश को? बाबा सबको देते हैं, सुख शांति अमन चैन। क्या बात करते हैं आप ऋषि जी। बिल्कुल। बिल्कुल बाबा सुख शांति अमन चैन देते हैं। विमल केसरिया का प्रचार नहीं करते बाबा। बाबा ये कहते राम को भजो, बाबा ये कहते कृष्ण को भजो, बाबा ये कहते कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। बाबा कभी ये नहीं कहता अपनी कथा में कि वो विमल केसरिया जब खाओगे तो बढ़िया स्वाद हो जाएगा। पर बड़े बाबा हमारे देश में ऐसे भी हुए हैं, आसाराम बापू जैसे वाले भी बाबा हुए हैं जो रेप केस में जेल के अंदर बंद हैं, और वो एक नहीं कई हैं। तो बाबाओं की बात आप ऐसा करेंगे तो उनको भी गिनना पड़ेगा ना। मैं बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विशेषतर भगवान की भक्ति की बात कर रहा हूँ। मैं सबसे छोटा हूँ, अभी सब कुछ सीख रहा हूँ। आज की जनरेशन को आप देखिए, सबसे ज्यादा भारत की स्थिति सबसे ज्यादा अगर बर्बाद किसी ने की है तो रील्स ने। तो आप भी तो वही रील्स बना रहे हैं। नहीं तो हम तो धर्म के लिए बना रहे हैं ना। हम तो राम से जुड़वाने की बात कर रहे हैं। अगर इस देश में राम से जुड़वाने के लिए अगर कोई रील्स बना रहे हैं तो वो खराब कहाँ हो सकती है? वो तो ठीक है ना। तो वो वाली रील्स अच्छी? हाँ, वो बिल्कुल अच्छी है। ये तो ठीक नहीं है ना कि कई ऐसी वीडियो को हम बनाएं जो समाज में दिखाने लायक ना हो, कई ऐसी चीज़ों को हम सोशल मीडिया पर डालें जो ठीक ना हो। अगर राम की बात करें तो अच्छा है। पहले के जमाने में बहन जी गांव में ये नियम होता था कि बहुओं को कोई देख नहीं पाता था। आज के जमाने में बहुएं अपने पति के साथ मिलकर के हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करेगी, रील्स बना बना करके फेसबुक तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल है प्रॉब्लम। क्यों? भारत की संस्कृति से आदमी आगे बढ़ेगा। कौन सी संस्कृति? हमें उन हरकतों को दूर रखना चाहिए। नहीं, अगर पत्नी पति के साथ रील बना रही है तो प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल। क्यों? मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, जिस गाने पे बना रही है उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि आने वाली जनरेशन, आने वाले जो आपके बच्चे होंगे, राम के ऊपर बनाइए ना, कृष्ण के ऊपर बनाइए ना। नहीं, राम के ऊपर बना लीजिए, कृष्ण के ऊपर बना लीजिए, उसमें तो वो तो आस्था की बात है। मगर अगर पति पत्नी अपने साथ रील बना रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसी रील्स बना रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल आपने देखा है कि मैं आपकी न्यूज पे नहीं बोलना चाहता, मैं यहाँ सोशल मीडिया आपत्तिजनक रील्स बना रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं बनाना चाहिए। भारत तो ऐसा बोलो ना कि आपत्तिजनक रील की बात कर रहे हो आप, और उनके हस्बैंड उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें नहीं देना चाहिए। ऋषि जी, आप बाबा हैं, उसका मतलब थोड़ी है कि 140 करोड़ लोग को भी बाबा बन जाना चाहिए। मैं बाबा का हूं। और सबको राम और कृष्ण के ऊपर ही रील्स बनानी चाहिए। अरे लोगों की मर्जी जिसके ऊपर रील्स बनाए। मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, मैं बाबा हूँ नहीं। अच्छा चलो, आप क्या हैं? कथावाचक हैं? अभी तो मैं पूछ रही थी कि आप क्या हैं? एक नॉर्मल इंसान हूँ, भगवान का भक्त हूँ। एक मेरी बिटिया है, घर परिवार है, गृहस्थी जीवन। अच्छा, वेरी गुड। वैसे भारत में देखिए हिंदू मुसलमान को लेके बड़ी बहस होती है ना। मैं आपका एक बयान देख रही थी भी हाल फिलहाल में, आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, आपने ये कहा
उस इंटरव्यू में आपने कहा कि ये देश किसी के अब्बा का नहीं है, हमारे बब्बा का है। ना ना, आप मुझे पूछने तो दो सवाल। आपने कहा ये देश किसी के अब्बा का नहीं है, बोला ना आपने। अब भारत की परंपरा, अभी आप सारी हमें समझा रहे थे भारत की पुरानी परंपरा और संस्कृति, वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, हम भी करते हैं, हमारी संस्कृति में भी ये बात है, प्रधानमंत्री भी बार बार यही बात कहते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि भारत किसी के अब्बा का नहीं है, सनातन के सिद्धांतों के अगेंस्ट है, ये बात आपको ये समझ में आ रही है? कश्मीरी ब्राह्मणों को कश्मीर से हटाया गया था। हाँ, भगाया गया था, बिल्कुल। फिर क्यों हटाया? ये बात क्यों नहीं उठी तब मुद्दे पे? क्या कश्मीरी ब्राह्मणों को क्यों बिल्कुल हटाया मुद्दे गया? पुटे आज भी है, तो मुद्दे आज पे भी तो है, वही बात तो हम आज लोग भी भी है। कह रहे हैं ना, और जब हमारे उनको ब्राह्मणों को भगाया जाएगा, उनको वापस स्थापित ना, करने ना, का, ना, सुनिए ना, सुनिए ऋषि जी, वापस उनको आज बात हो वापस रही है, स्थापित आज बात करने हो रही की है। भी कवायद लेकिन हो पहल रही तो- है। पहल तो उन लोगों ने शुरू की ना बहन जी, जब हाँ, पहल आप तो शुरू आप करोगे क्या तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। ना 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 ना, ये अब ये ऋषि नहीं कि जी, आप ऋषि इसमें जी। भी मारो चाटा उसमें भी मारो, ये बात नहीं मतलब होगी। क्या आपका? मतलब ये हमारा सीधा मतलब ये है कि आपने कश्मीरी ब्राह्मणों को हटाया कि नहीं हाँ, हटाया? हाँ, बिल्कुल, आपने उनके साथ बिल्कुल। अत्याचार किया कि नहीं हाँ, किया? किया तो उन्होंने। हमने ये ठीक कहा, ये तो किसी के उन्होंने, अब्बा का एक नहीं, हमारे सेकंड, बब्बा का है। सुनिए ना, हमारे कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है तो हाँ? फिर आप किसी एक कम्युनिटी के साथ अत्याचार करना चाहते नहीं, हैं, कोई ये अत्याचार- कहना कोई चाहते हैं आप? अत्याचार नहीं। तो फिर आपका ये मतलब क्या अत्याचार होता है नहीं जब आप कहते ये हैं कि कोई- भारत कोई किसी भी- किसी भी- के अब्बा कोई का भी। नहीं है? बताओ बहन जी, बताओ मैं ऋषि आपसे जी। सीधी बेबाक तरीके से बात कर रहा हूँ, हाँ, आप मेरी बोलो। बात को समझिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राम के देश में राम रहेंगे, हनुमान जी के देश में हनुमान जी रहेंगे। अगर ये इतने बड़े पक्षधर थे तो हमारे राम मंदिर पे 500 वर्ष क्यों लगे? इन्हें पहले क्यों नहीं कहा? हर जगह इनकी मस्जिद क्यों तैयार है? मैं पूछना चाहता हूं, मथुरा में ही जहां हमारे कृष्ण है वहीं पर मस्जिद तैयार है, कहां है इनका प्रूफ कि ये मस्जिद है? ठीक है, तो अब क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो बस इतनी बात क्या कहता हूं कि करना राम के देश में राम की बात होगी। ठीक है। मैं मुस्लिम भाइयों के भी पक्ष में हूं। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, मेरी बात आप को समझते हो ना? एक सुनो मिनट ना सुनो। ऋषि जी, अच्छा चलो आप भी अपनी बात पूरी करना। बट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, हमारे देश में सब है ना, तो सिर्फ हिंदू ही की बात आप करोगे और बाकियों किसी की नहीं, बात मैं नहीं सबका करूंगा, करोगे? सिख भी हाँ, मेरे तो भाई फिर हैं। तब आपने अभी तुरंत बोला ना सिख कि भी- मस्जिद है वहां पर। सही बात क्या है। प्लान है? क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता। मस्जिद तोड़ दिया जाए मैं वहां कुछ पे? भी नहीं चाहता हूं। मैं ये हाँ, कहना जो योगी जी चाहता- कहते हैं। मैं आपसे 1 मिनट में पूरी अपनी बात बोलो, को बोलो, पूर्ण मैं नहीं कुछ करूंगा। कहती, मैं चलो आपसे बोलो। पूछना चाहता हूं कि इनकी मस्जिद वहीं क्यों बनती है जहां पर हमारे भगवान की हाँ, आस्था बिल्कुल, होती है? आपकी बात वाजिब है, मैं मानती हूँ अभी ये हमें बात। प्रूफ बताएं। हम तो बता रहे हैं कि हमारी भागवत में लिखा कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद के समय में रोहिणी नक्षत्र में ठीक 12 बजे कारक ग्रह से भगवान प्रकट हुए। अब ये बता दें कि हमारी मस्जिद कब प्रकट हो गई? अभी संभल की घटना जब हुई थी वहां पे भी कई मंदिर निकले गए। तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप खोजबीन करिए ना, खोज करवाने की हम लोगों को अनुमति दीजिए ना। अच्छा, ये जो सनातन बोर्ड की बात हो रही है, जो इतनी बात उठ रही है, आपकी क्या राय है सनातन बोर्ड पर? होना चाहिए? अच्छी बात है। हाँ? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, बस। तो सरकार से आप लोग क्यों नहीं बात अच्छा, करते? वो वैसे खाएं। तो सरकार के ऊपर काफी चढ़े रहते हैं आप लोग भी। नहीं, हम लोग हाँ? तो भैया, क्या चाहते हैं आप? सनातन बोर्ड होना चाहिए। हम आपसे ये बात कह रहे हैं, वो 4 रोटी खाते हो, हम लोगों को 1 रोटी मिलती हो, आप कहती हो संतुष्टि करो। समस्या यहाँ है। ऐसा लगता हाँ, है आप भी हमारे पक्ष में नहीं आ रहे। नहीं नहीं, ऐसा लगता हाँ है बिल्कुल, उनने 4 रोटी खाई, हमें तो हमेशा 1 मिली ना। हमारे तो मंदिर को ढक दिया गया, मस्जिदें बना दी गई, हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ, कई कार सेवक गए, आज जाकर के राम के देश में राम आ पाए 500 वर्ष के बाद। आखिरकार क्यों भारत के अंदर भगवान राम को 500 वर्ष तक की प्रतीक्षा की, और आप कहती हो आप हिंदू मुस्लिम करते हो? पर क्या करिए, देखिए देश तो कानून से चलता है हाँ, ना तो ऋषि जी। मैं कानून तो कभी तोड़ूंगा ही नहीं, कानून से चलता जीवन है, में नहीं तोड़ूंगा। ठीक है। मैं कानून के और साथ हूं। कानून में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया ना। सेक्युलर मतलब देश हर किसी कानून में जाति बहन का जी, है, ये हर किसी धर्म का है, बहन जी, तो मानना पड़ेगा ना कानून आपको। में ये ऐड नहीं किया गया कि मंदिरों को मिटा करके मस्जिदें बना दी जाएं। कानून में ये ऐड नहीं किया गया कि कश्मीरी वो 100 पंडितों को साल, कश्मीर से 200 भगा साल, दी जाए। 300 साल, हाँ, 400 पहले साल, 500 साल कश्मीरी पहले हुआ पंडितों है। को भगा दिया जाए। कानून जी। में यह तय नहीं किया गया कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाए। कानून में यह तय नहीं किया गया कि बंगाल में कई घटनाएं हिंदुओं के साथ घटी हुई हैं, वो घटनाएं घट में। कानून में ये सब चीजें तय नहीं की गई हैं। अगर इन्हें वास्तव में समरसता के साथ रहना है, अगर इन्हें वास्तव में हम सब के साथ एकत्रित होकर के रहना है, तो हमें हमारे अधिकार देने पड़ेंगे। हम इनके साथ हैं। तो ये धमका के क्यों बोल रहे हो? हम धमका नहीं रहे, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। धमकाने वाले नेताजी हम है नहीं, कोई हमारे पास पद है नहीं, हम तो अपनी बात पर को रख रहे हैं, और रखने का अधिकार है, क्योंकि हम भारत में। क्या पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को जो क्या बांग्लादेश में परेशानी? हुआ वो भारत में होगा? ये कौन सी हमारे साथ समरसता कर रहे हैं? बांग्लादेश में तो यही लोग हैं ना, भगा दिए ना, हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं।
मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मंदिरों को कूट रहे हैं। भारत में तो नहीं हो रहा ना। आप एक बार बता दें कि किसी हिंदू ने जाकर के इनकी मस्जिदों पर कभी भी प्रहार किया हो, कभी इनको सताया हो, उल्टी पत्थरबाजी यही करते, हिंदू कभी नहीं करता है। रामनवमी पे पत्थर ये फेंकते हैं। ऐसी भाषा बोलोगे ऋषि जी, ये देश हर धर्म का है, स्वागत कैसे है, चलेगा? स्वागत है, कैसे स्वागत चलेगा? है। आपकी भाषा से थोड़ी तो लग मेरा रहा अधिकार- है। मेरा अधिकार जब मुझे- मैं सवाल आपसे वापस उल्टा पूछूंगी तो स्वागत स्वागत करोगे, नहीं, लेकिन बाकी समय धमकाते रहोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं धमका रहा हूं। मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मैं तो अभी भी प्रसन्न हूं। मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मुझे अपने राम चाहिए, मुझे अपने कृष्ण चाहिए, मुझे अपनी आस्था सनातन चाहिए। धर्म की शत्रुता आपसे हो रही है, आपको लग रहा है? सनातन धर्म की शत्रुता मुझसे नहीं होगी। सनातन तो मेरा सब कुछ है, माई बाप है। सनातन ने मुझे सब कुछ तो दिया। सनातन धर्म मेरी ने हमें शत्रुता बताया। उनसे सुनिए ना। है जो राम के देश में राम की बात ना करने दें। ऋषि जी, क्यों आपको कौन रोक रहा है राम कौन की रोक बात रहा है? करने से? अगर रोक नहीं रहा होता तो 500 वर्ष के बाद राम कैसे आए? फिर तभी क्यों नहीं आने दिया? अगर रोक नहीं रहे होते तो अभी तक ये मस्जिद का विवाद चल रहा होता। रोक नहीं रहे होते तो काशी में विवाद चल रहा होता। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके लिए, तो बताओ। जिम्मेदार- अरे कहीं तो जिम्मेदारी आपने नहीं, नहीं, रखी होगी कि ये है जिम्मेदार, इनकी वजह से हमारी राम की मंदिर नहीं आई अभी तक। बोलो कौन? ये मेरा गुप्त बात है, क्या मैं किसी को गुप्त नहीं है बताऊंगा। इसमें? ये मेरी खुद का पर्सनल प्रश्न है। तो मेरे अंदर। आपके समझ मैं से क्या, बताऊंगा नहीं, आपके नो समझ कमेंट। से क्या हुआ? मैं हमारे तो ये देश में कहूंगा कहाँ गलती हुई? मुस्लिम भाइयों को हमें हाँ। हमारा अधिकार दे देना चाहिए। भारत हिंदुओं का था, है और रहेगा, सबका है। ऋषि जी, संत ये भी कहता, 1 मिनट में मैं कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काश्चित् दुख भाग भवेत्। अब मैं आपसे ज्यादा टिप्पणी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बात ज्यादा हो जाएगी। हाँ। मैं सच्च बात ये बताऊं कि भारत में कभी किसी को सताया नहीं गया। जब नहीं सताया गया तो उसका फलस्वरूप ये है कि इन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया। अच्छा, ठीक है ना? हिंदुओं के साथ कितना कितना अत्याचार होता है, अब मैं आपसे नहीं कहना चाहता। अच्छा, आपने जो ये स्टेटमेंट दी ना कि मुसलमानों को हिंदुओं के अधिकार वापस कर देने चाहिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें मुसलमानों, आप कह रहे हैं एज अ हिंदू सेंट, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से अपने अधिकार वापस ले लेने हैं। हमें किसी से अपने अधिकार वापस नहीं लेने, हमारे अधिकार हैं। नहीं, वो तो मैं लूं। हमारे अधिकार, वो क्यों और देंगे? और वो कौन कोई होते हैं? कम्युनिटी दूसरे वो कम्युनिटी को क्यों- कोई अधिकार कौन नहीं होते हैं? देगी। हम अगर- कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, है ना? देखिए बहन हम जी- कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, इस कानून से चलते हैं, इस देश में कानून है, डेमोक्रेसी है, और हमें किसी भी दूसरे कम्युनिटी से अपने अधिकार लेने की जरूरत नहीं है वापस। बहन जी, अगर कानून का पालन नहीं किया होता ना तो 10 मिनट में मस्जिद एक सी हो जाती। मैं आपसे कह रहा हूँ, हम हिंदू कानून का पालन सबसे ज्यादा करते हैं, कानून के हिसाब से चलते नहीं हैं। तो क्या होता है? नहीं तो 500 वर्ष के बाद रामलला नहीं आते। नहीं तो क्या मैं करते? आपसे क्या कह- 10 क्या- मिनट मैं- की मैं 10 मिनट आपसे- की क्या बात? आपने जो कहा ना कि कानून के हिसाब से देश चलता है, कानून हाँ। के हिसाब से प्रक्रिया चलेगी, तो हाँ। मैं आपसे उसका प्रत्युत्तर ये कह रहा हूँ, अगर हम लोग कानून का पालन नहीं करते होते, अगर कानून का उल्लंघन करते होते तो 10 मिनट में हम लोग अपने अधिकार ले लेते। लेकिन नहीं, हम हिंदुत्व में है, हम हिंदू राष्ट्र में है, हम भारत में है। हमारा सनातन ये नहीं सिखाता कि कानून की प्रक्रिया को हम तोड़ दें। हम कानून के अधिकार से ही चलेंगे। आप तो वही बात कह रहे हैं। हम आप तो जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो और हम बताते हैं फिर क्या चीजें हैं। हाँ, हटा दो। हाँ? आ जाओ। आप भी वही बात कह रहे हैं ना? मैंने अपने प्रश्न को ये रखा, आपने प्रश्न को घुमा दिया। आप तो देखो तेज हैं। आपने प्रश्न को ये घुमाया। आपने पहले ये कहा कि कानून के हिसाब से देश चलेगा, कानून हाँ। के हिसाब से। तो मैं आपके उस प्रति उत्तर में ये कह रहा हूं, अगर तो वो कानून 10 का, मिनट में क्या अगर करते? हमने कानून का पालन, अरे ऋषि, हिंदू- 10 मिनट में क्या अरे, करते? अगर हम लोग कानून का पालन उल्लंघन करते होते तो 10 मिनट में हम अपना अधिकार लेने के लिए जाते ना वहां पे। क्या समस्या थी? हम जाते, अपना अधिकार लेते। कौन रोक लेता हमें हमारे अधिकार से? लेकिन नहीं, हम सनातनीय हैं, हमारे माँ बाप ने हमें आप ये, सनातनी हैं? हाँ, हिंदू हैं, तो आप सनातनी, सुन, तो मैं अपना हाँ, प्रश्न बोलो, पूरा बोलो, कर लूं। बोलो। मेरे माता पिता ने या हर हिंदू घर में, हर सनातन में जन्मने वाले एक एक बच्चे को हम सबके माता पिता ने यही शिक्षा दी कि जीवन में जब तक जीना, जब तक कानून का उल्लंघन नहीं करना। उसकी उपेक्षा कर आज भी जो केस चल रहे हैं कोर्ट में, जो केस है, हम उसका स्वागत करते थे, करते हैं और करेंगे। कानून का जीवन में उल्लंघन नहीं। सुनिए ना, प्रसिद्ध होने का फॉर्मूला यही निकाला है आप लोगों ने कि आग उगलो अपने कथावाचक में, या फिर ये सब भागवत कथा करते हो उसमें करो। क्या करते हैं आप यही लोग? तो समस्या है ना क्या? कि आप कथावाचकों के पीछे पड़ गए। हाँ, ये आपने उनसे जाकर के नहीं पूछा जब जाकर के उनने पत्थरबाजी की। ये जाकर के आपने उनसे नहीं पूछा कि सड़क पर बैठ करके अपनी नमाज पढ़ने लगे। गलत है सड़क पे बैठकर तो नमाज ये पढ़ना। फिर कथावाचक ने सुनिए ना, कौन गलत से- है। हाँ, बिल्कुल। गलत है, सड़क पे बैठ के है ना,
आप मानते हैं ना? हर फ्राइडे जुम्मे की दिन अगर आप सड़क पर बैठकर पढ़ोगे नमाज, गलत है कि नहीं? आप हाँ और ना में बोलो। बिल्कुल गलत है। गलत है ना? तो अब आप एक बात मुझे बताना कि जब कांवड़ यात्रा के हिसाब से लोग निकलते हैं जल लेने के लिए, रोड बंद कर दिए जाते हैं, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, सुनो ना, डाइवर्जन हो जाते हैं, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, दिल्ली में 2 दिन की स्कूल की छुट्टी दे देते हैं। अब बताओ तो भगवान शंकर को सुनो, मेरी बात तो सुनो ऋषि जी, मेरी बात सुनो। तो जब आप कहते हैं कि वो गलत है, मैं भी मानती हूं कि गलत है, रोड को ब्लॉक करके नमाज पढ़ने का हक मुझे नहीं लगता है किसी को भी है, तो उसी तरीके से रोड वोड ब्लॉक कर देना, इतनी हुल्लड़बाजी करना, रोड पर 2 दिन छुट्टी डिक्लेयर हो जाना, क्या ये सही है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हाँ, ये बोलिए। 12 महीने चलता है बराबर कांवड़ यात्रा? अरे तो ये भी तो कहेंगे कि हर फ्राइडे करते हैं हम, फ्राइडे ये भी कहेंगे ना हर फ्राइडे करते हैं हम। तो हफ्ता में जब हफ्ते में एक दिन होती है ना, तो बस अब भाई देखो महीने में 4 दिन पढ़े या साल में 2 महीना करे, वो तो कैसे बोलोगे बताओ यार? वो बैठ करके नमाज पढ़ रहे, कानून की प्रक्रिया को ठीक नहीं कर रहे। ये जो जा रहे हैं वो साल भर में 15 दिन या 1 महीने के लिए लोग जा रहे हैं, वो भी पैदल जा रहे हैं। वो सही है। भारत में पैदल जाने का अधिकार पहले से था, है और रहेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज भी पैदल जाते थे। तो एक ही नहीं, ये कहीं आसन लगा के थोड़ी ना बैठ गए। सुनो ना, बिल्कुल नहीं है। अरे ऋषि जी सुनो ना, बात तो यही हुई कि तुमने रोड रोका, तो रोड तो दोनों साइड पे रुका। आप या तो जुम्मे की नमाज, सुनो ना, या तो जुम्मे की नमाज पढ़ के रोड रोको, या फिर कावड़ निकाल के रोड रोको। दोनों काम में रोड रोक रहे हैं, रोड क्लोजर है, रोड डाइवर्जन है, तो दोनों को अलग नजरिए से हमारी कैसे देख सत्ता रहे है हो? अगर हम पैदल जा रहे हैं, हमारी सत्ता है, हम पैदल जा रहे हैं। मैं आपको पूरी बात रख रहा हूँ। हमारी श्रद्धा है ना, मुझे पैदल जाना है, तो उसमें समस्या क्या? श्रद्धा है, कांवड़ियों ने नहीं रोका। बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आप उनको अपने बड़े भाई कहते हैं, आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, उनका अलग अलग बयान दे देंगे। उनका बड़ा आशीर्वाद है, सही रास्ते जा रहे हैं कि उनका बड़ा आशीर्वाद है, वो मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, हमेशा मैं उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। और उन्होंने जो हिंदुत्व के लिए कार्य किया ना, ऐसे युग पुरुष बार बार इस पृथ्वी पर नहीं आते। ऐसे महान पुरुष हम सबको मिले, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। जिस घर में नए बच्चे कहते थे कि मम्मी अभी पूजा पाठ नहीं करेंगे, अभी थोड़ी ना मेरा बुढ़ापा आ गया, आज वही नए नए बच्चे जाकर के भगवान हनुमान जी से जुड़े हैं, प्याज लहसुन को छोड़ रहे हैं। ये हिंदुत्व का जागरण था, पूज्य बागेश्वर धाम ने की। और मैं कहूँगा 7 नवंबर से उनकी पद यात्रा है, मैं उसमें भी रहूँगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो मुझे अपना छोटा भाई कहते हैं। और आपने देखा होगा कई वीडियो ऐसी हैं जिसमें उनने मेरे सर पे हाथ रखा, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। बागेश्वर धाम की जय हो। जिस तरीके बागेश्वर धाम की अगर आप जय कर रहे हैं, तो जिस तरीके की बयान वो देते हैं, उन बयानों का सपोर्ट करते हैं कि आप, जब उन्होंने बोला कि जो लोग भगदड़ में कुंभ में मर गए उनको तो मोक्ष प्राप्ति होनी थी, इसीलिए वो कुंभ में मर गए, कोई बात नहीं, भगदड़ में मर गए, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बात बताओ, हाँ। जैसे कोई मर गया तो मरने वाले के लिए क्या कह देंगे फिर? नहीं। क्या वो जिंदा हो जाएगा? क्या कह देंगे वो? उन्हें ये कहा जो मर गए उनको मोक्ष मिल गया। अरे जो गंगा के किनारे गया है तो मोक्ष की बात। अच्छा जो मर गया, अच्छा प्रशासन, अच्छा तो जो मर गया, एक सेकंड, प्रशासन ने गलती करी, मर गए लोग, वो तो आप कहेंगे कि मर गए, मोक्ष प्राप्ति हो गई? वो जैसे मान लो मर गए, मतलब उनके बयानों की, आप एक मिनट बात सुने, उनके बयानों का सपोर्ट करने के लिए आप एक मिनट आप बात सुनेंगी, 1 मिनट के लिए आप बात को सुनेंगी। आप मेरी बात को समझिए, जो मर गए वो तो मर गए, वो जिंदा होंगे क्या? उन्होंने यह बात अगर विनम्रता के साथ कह दी, अगर सबको धैर्यता बनाने के धैर्यता पहले सुनिए उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। पहले आप 1 मिनट तो सुनिए। उन्होंने अगर धैर्यता के साथ इस बात को कह दिया कि जो चले गए हैं उन सबको मोक्ष मिला, तो क्या कह देते? मोक्ष नहीं मिला, वो नरक में चले गए। क्या वो नरक में गए? बिल्कुल नहीं कहा। आप दिखाइए वो वीडियो, प्रशासन की गलती से मर गए लोग, और जिस तरीके के बयान देंगे वो आपके मर गए तो कोई बात नहीं, मोक्ष प्राप्त हो गई उनको। नहीं ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सुन लें, जो यहाँ पर आज अपने प्राणों का जिन सब लोग जो लोग यहाँ पर मृत्यु गति को प्राप्त हुए, उन सबको मोक्ष मिल गया, तो क्या कह दें? मरने वाला तो मर गया, तो ये कह दें कि नरक में जाए? क्या गलत कह दिया उनने? इतने में मोक्ष की बात कर दी तो गलत कह दिया। शायद आपने देखा ही नहीं उस वीडियो। मैंने देखा। हाँ? मैंने देखा। मैं ऐसी कोई न्यूज नहीं जो देखूं ना, मैं बागेश्वर महाराज जी को बराबर देखता हूं। जो जिनकी मौत हो गई उनके घर वालों से पूछिए
कि बागेश्वर धाम के इस बागेश्वर, क्या नाम है इनका, धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को उन्होंने किस तरीके से लिया है, उन लोगों को जाकर पूछिएगा ना, तो जितने वेग और आवाज ऊंची करके जवाब दे रहे थे ना, वो आपको बताएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का क्या मतलब था। ठीक है, जाने दीजिए, आपको उनका सपोर्ट करना है, करिए। सुन तो लीजिए, पहले सुनना तो पड़ेगा। सावन का महीना चल रहा है और कांवड़िया जा रहे हैं जल भरने गंगा जी से। अब यूं हो रहा है, ऐसा देखा जा रहा है, पिछले कुछ हफ्तों में हम लोगों ने देखा काफ़ी गुंडाई शुरू कर दी है कांवड़ियों ने। देखिए, अभी पिछले दिन हरिद्वार में पुलिस वालों को पकड़ के पीट डाला। गलत है, बहुत गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून से खिलवाड़ थोड़ी ना होता है। आपको ठीक है, कानून ने सुरक्षा प्रदान की तो कानून को थोड़ी आप खिलवाड़ करोगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। इस चीज़ का मैं तोड़ फोड़ करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, जोर जोर से डीजे बजाते हैं, जितनी रूल्स हैं उसका उल्लंघन करते हैं, और आप पुलिस वालों को पकड़ के पीट डालते हैं। ये गलत है। क्या कहेंगे इन कांवड़ियों को आप? गलत है। हाँ, इनको पकड़ के उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये जो गलती करे, कानून का उल्लंघन करे, कोई भी हो, उसको तो जाने चाहिए भाई। आप बताइए, ये कुंभ में इस बार जब कुंभ हुआ, इतना बड़ा आयोजन हुआ, अलग अलग अखाड़े थे, अलग अलग तरीके के साधु संत आए ना, उसमें रतन भी निकले कछु। हाँ, बड़े जबरदस्त रतन निकले। कौन से वाले रतन की बात कर रहे हैं आप? कई रतन है। हाँ? आपने बोला तो कोई तो होगा आपके दिमाग में, आप कह रहे हैं रतन निकले, और ऐसे मॉक करके आप कह रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, कौन से रतन की बात कर रहे हैं? मजाक नहीं उड़ाया, मैंने ये कहा कि लोगों का ध्यान जहाँ होना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं रहा और रत्नों पे ध्यान चला गया। अच्छा, मैं गया जब कुंभ में तो कई कैमरा वाले खड़े थे, तो मैं भी खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि अपनी कोई फोटो खींचने के मूड में, उसने मुझे साइड में हटिए, तो मैंने पूछा, मैंने भाई सब कहाँ जा रहे हो? बोले मोनालिसा दीदी की वीडियो बनाने के लिए जा रहे। तो हमें अपने आप में हंसी आई कि हमें 10 साल हो गए कथा कहते कोई हमें पूछ नहीं रहा, मोनालिसा दीदी की फोटो खींच रही। बताओ, बुरा लगा होगा आपको? नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगा, मेरे को ये लगा कुंभ कहाँ जा रहा है। बीच में एक बाबा जी निकला, IIT बाबा। मैंने कहा मुझे भी ले लो, 1-2 जन से मैंने कहा मेरे को भी ले लो। मैंने कहा स्मार्ट लगता हूँ कथा अच्छी। बोले नहीं IIT बाबा को। तो कई रतन निकले। बस दुख इस बात का है, वो रतन निकल के चले गए, है ना। पर आपको तकलीफ जरूर हुई कि आपको जितनी फुटेज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हाँ ऋषि जी? नहीं, अब हम लोग गए थे कि हमारी भी फुटेज हो, लेकिन वो सब कैमरा मोनालिसा पे चले गए। आप पर किसने ध्यान नहीं दिया? नहीं, हम पे क्या, किसी पे नहीं दिया, फिर तो खत्म ही हो गया काम। इतने में वो IIT बाबा निकला है, फिर वो हर्षाचार्य निकला, इतने में कुंभ पूरा हो गया। इतने में कुंभ पूरा हो गया। आप लोग जो सच में बाबा जी हैं, जो कथावाचक हैं, आपके ऊपर किसी ने, कोई मीडिया वाले का ध्यान ही नहीं गया, टाइम ही नहीं था। चलिए, अब ये एंड हो रहा है। अब आप फटाफट ये तुरंत क्वेश्चंस और तुरंत जवाब, रैपिड फायर जिसको कहते हैं। जब पता है ना आपको रैपिड फायर क्या होता है? हाँ, मुझे सब चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री या अनिरुद्धाचार्य? दोनों जन। जब एक या पूछा जाए, अरे मेरी सिद्धा है, अरे मेरी सिद्धा है साहब। हाँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरी सिद्धा है। गीता या गणित? गीता या गणित? गीता को अपना उपदेश मानेंगे, गणित के द्वारा संसार में चलेंगे। विश्वास या विज्ञान? विश्वास लेकर के चलेंगे और विज्ञान का सम्मान करेंगे। श्रद्धा या समझ? श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा से ही समझ आएगी, समझ से ही श्रद्धा आएगी। यदि भगवान सामने खड़े हो तो क्या मांगेंगे आप? भगवान अगर सामने खड़े हो, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, बताऊंगा तो आप फिर गुस्सा हो जाएंगे। भगवान सामने खड़े होंगे तो मैं ये कहूंगा, इस देश की उन्नति हो, पूरे प्रदेश की उन्नति हो, पूरे भारत की उन्नति हो, पूरे वर्ल्ड की उन्नति हो, और मुझे कुछ भी ना मिले, मुझे सिर्फ सेवा मिले। भगवान को एक शब्द में कैसे बयान करेंगे? भगवान को एक शब्द में कैसे बयान करेंगे? भगवान को तो आदमी रिझा सकता है सिर्फ बिना नाम लिए। नहीं, भगवान को एक शब्द में कैसे बयां करेंगे? आप डिस्क्राइब अगर करें भगवान को, तो एक शब्द में भगवान आपके लिए क्या है? भगवान मेरे लिए वो है जो कोई सोच नहीं सकता है, वो है। और जो उन्होंने मुझे दिया ना, जो मुझे नौकरी दी, शायद मुझे लगता वो सौभाग्यशालियों को मिलती है। भगवान तो बहुत। आपके लिए भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है मेरी आत्मा। भगवान का मतलब है मेरी आत्मा से परमात्मा। अगर दुनिया एक मंत्र होती तो वो मंत्र क्या होता? दुनिया एक मंत्र होती तो बस सर्वे भवन्तु सुखिनः।
वही मंत्र होता। चलिए, बढ़िया रहा आपसे बातचीत करके। ऋषि जी महाराज, आप आए, जय श्री आप आए और क्या जय सिया राम वही बोलना है मुझे आपके लिए। चलिए, जय सिया राम। हमारे स्टूडियो आए उसके लिए जय बहुत सिया बहुत राम। धन्यवाद आप सभी है का। ना? और आप जिस तरीके से प्रश्न करती हैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई दूसरा हो तो वो, आपके प्रश्नों से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसीलिए आपको देखता रहा बचपन से। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप ऐसा ही दिखाइए कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि बचपन से आप मुझे देख रहे हैं, है ना? बस चलिए, धन्यवाद आपका, धन्यवाद।